तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए पाँचवा क्वेश्चन है क्या। तो पाँचवा क्वेश्चन ऐसे है जी कि tan इनवर्स √1 + x² - 1/x है। अब बोल रहा है कि इसको सरल कीजिए, मतलब इसको हल करेला है। तो चलिए इसको हल करते हैं जी। तो देखिए जी, अपना मन से ऐसा क्वेश्चन में x के जगह पर बैठाना होगा। तो क्या बैठाना होगा से देखिए जी, इस सूत्र आप लोग जानते हैं कि sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। या एक सूत्र होता है जी कि cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। तो देखिए यदि हम x के जगह पर tan थीटा बैठाएंगे, जहाँ x है x के जगह पर हम क्या बैठाएंगे, tan थीटा बैठाएंगे, तो ये वाला सूत्र जैसा बन रहा है। जब ऐसा सूत्र आ जाएगा तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए जी हाँ, x के जगह पर हम लोग या तो tan थीटा बैठा सकते हैं या तो cot थीटा बैठाएंगे। तो दोनों में से कोई बैठाएंगे तो इसका हल होगा, मन आगे 1-2 स्टेप बढ़ेगा। तो यहाँ tan इनवर्स है तो ज़्यादा tan ही बैठाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या बैठा देंगे, tan थीटा, तब आगे इस प्रश्न का आगे हल होगा। तो अपना मन से जहाँ x है वहाँ का बैठाएंगे tan थीटा, बैठाएंगे तो ये वाला सूत्र बनेगा। या तो आप चाहे तो cot थीटा भी बैठा सकते हैं। तो चलिए अपना मन से क्या कर लेते हैं, तैसे कि लेट इसको हल करने के लिए, इससे आगे कोई विधि नहीं हल करेंगे जब तक नहीं अपना मन से x बराबर tan थीटा या cot थीटा नहीं बैठाएगा। यदि साइन बैठाएगा तो साइन का ऐसा इस रूप में सूत्र होबे नहीं करता है। तो अपना मन से x बराबर लेट करना होगा tan थीटा, यानी कि जहाँ x है उसके जगह पर का बैठा देंगे, tan थीटा बैठाएंगे। इसलिए tan इनवर्स √1 + x², तो x के जगह पर का बैठाएंगे tan, तो यानी कि tan² थीटा -1, यानी कि जहाँ जहाँ x है tan थीटा बैठा दिए, x की जगह पर का बैठा दीजिए tan थीटा, यानी कि जहाँ जहाँ x था x की जगह पर बैठा दिए tan थीटा। अब चाहे तो cot थीटा भी बैठा सकते थे, लेकिन tan वाला ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब आगे बढ़िए। tan इनवर्स, अब देखिए जी 1 + tan² थीटा, √1 प्लस देखिए 1 + tan² थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा। यदि हम इधर से स्क्वायर भेजते हैं तो उधर रूट में बदल जाएगा, यानी कि √1 + tan² थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ जी sec थीटा लिख सकते हैं। तो यानी कि √1 + tan² थीटा की जगह पर लिख दिए sec थीटा, और -1 पहले से है और बटा में है आपको tan थीटा। तो चलिए अब आगे इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं जी। तो देखिए कैसे हल करना है। तो tan इनवर्स जैसे था वैसे sec थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/cos थीटा, इसे तोड़िए जब तक हल नहीं होता है तब तक। और tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं कि sin θ/cos थीटा। देखिए दोनों का सूत्र लिख दिए। sec थीटा को ऐसे लिख दिए कि 1/cos थीटा, और sin थीटा को ऐसे लिख दिया, tan थीटा को ऐसे लिख दिए sin θ/cos थीटा। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। आप चाहे तो इस सूत्र नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए tan इनवर्स जैसे था वैसे, अब देखिए एक के नीचे कुछ नहीं तो कहा जी एक और cos थीटा कैल्शियम लीजिएगा तो cos थीटा आएगा बटा, अब cos थीटा से भागा दिए तो cos थीटा से cos थीटा कट गया एक बार में, तो एक ऊपर गुना करेगा तो एक रहेगा माइनस, एक से भागा दी cos थीटा में तो cos थीटा रहेगा ऊपर गुना करेगा cos थीटा बटा, नीचे वाला जैसे था वैसे जी sin थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए cos थीटा से cos थीटा कट गया तो क्या बचा से देखिए tan इनवर्स ऊपर रह गया 1 - cos थीटा बटा sin थीटा, ये बच गया कट उठ के। अब देखिए जी यहाँ से सूत्र आप लोग, इस सूत्र ही खुद आ गया जी कि सूत्र ऐसे था कि 1 - cos x बराबर सूत्र होता है कि 2 sin² x/2, यहाँ x रहता है तो यहाँ x/2 होता है जी। और एगो खाली sin x का ऐसे फार्मूला है, पढ़े होंगे आप लोग पीछे फर्स्ट ईयर में, कि sin x बराबर होता है कि 2 sin x/2 × cos x/2। यही यहाँ फार्मूला यूज करिए, यही दोनों फार्मूला लगा दीजिए। तो चलिए x/2 है। तो आइए tan इनवर्स जैसे था वैसे, अब आइए अंदर ऊपर वाला के हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 sin² x/2,
और नीचे वाला के सूत्र हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स नहीं थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा यहाँ, थीटा बाई 2। अब नीचे वाला कैसे लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 काट दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो एगो साइन में से एगो साइन कटेगा और एगो ऊपरे बचेगा, यानी कि tan इनवर्स ऊपरे बच गया आपको साइन थीटा बाई 2 बटा में कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए साइन बटा कॉस का बदल जाएगा जी, tan में बदल जाएगा। तो आपको इससे हो जाएगा कि tan इनवर्स साइन बटा कॉस बदल जाएगा tan में, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2। अब फार्मूला खुद आ गया जी कि tan इनवर्स tan रहता है तो ये दोनों खत्म, tan इनवर्स से tan खत्म, बचेगा थीटा बाई 2। का बचेगा जी थीटा बाई 2। अब यहाँ से थीटा का मान बैठाइए जी। शुरू बार माने थे क्या, तो यही ना माने थे कि x बराबर माने थे tan थीटा, तो थीटा बराबर का लिखेंगे, tan को इधर भेज देंगे, तो इसलिए tan इनवर्स x बराबर थीटा का किए तो थीटा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो यहाँ देखिए जी जहाँ थीटा है, थीटा की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं तो tan इनवर्स x। तो इसे कि tan इनवर्स x बटा में 2 है, ये है, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन है क्या। तो 6 क्वेश्चन ऐसे है जी कि tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो इसको भी क्या करना है जी, तो हल करना है। जिसे क्वेश्चन नंबर 5 को हल किए हैं तो अपना मन से x यहाँ पर कोई ऐसा मान बैठाइए साइन थीटा कॉस थीटा में से या tan थीटा कॉस थीटा में से कोई एगो कि इसका मन आगे हल हो जाए, मन इसका ऐसा इस रूप वाला कोई सूत्र हो। तो देखिए जी इस रूप वाला कौन सूत्र आपको नजर आएगा। तो इसमें ऐसे 2 एगो सूत्र है। ऐसे एगो है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एगो होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो इसके रूप जैसा दिख रहा है जी, और या तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 एगो है। तो देखिए x की जगह पर या तो सेक थीटा बैठेगा या तो कॉसेक थीटा, तब ये इस रूप में आएगा। तो यानी कि x की जगह पर हम लोग को 2 चीज़ बैठा सकते हैं, तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा। तो चलिए तो हम लोग सेक थीटा बैठाएंगे तो tan वाला आएगा, तो उसको आराम से आगे हम बढ़ा सकते हैं जी। तो चलिए जहाँ x है, x की जगह पर क्या करेंगे तो अपना मन से सेक थीटा मान लेंगे, तब आगे जाके ऐसा सूत्र एक जैसा बन जाएगा और फिर आगे इसको हल करेंगे। यदि सेक थीटा के अलावा दूसरा चीज़ बैठाएंगे तो ऐसा सूत्र पर वो ऐबे नहीं करेगा। 2 एगो चीज़ बैठा सकते हैं इसके जगह पर, या तो सेक थीटा या तो कोसेक थीटा, और दोनों से बनाएगा तो आंसर सेम आएगा जी। तो चलिए तो जहाँ x है, x की जगह पर हम क्या बैठाना चाहते हैं जी, सेक थीटा, सेक थीटा। तो इसे करते हैं कि लेट x बराबर सेक थीटा, यानी कि जहाँ x है वहाँ का बैठा रहे हैं सेक थीटा। तो इसलिए बैठाइए tan इनवर्स 1/√अंडर x की यहाँ पर हम का बैठा दीजिए सेक थीटा, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से देखिए यदि इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर का होगा जी, तो जाकर रूट में बदल जाएगा इसे कि रूट अंडर, ऐसे हो जाएगा। तो चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं जी। तो tan इनवर्स जैसे था वैसे अब 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर लिख सकते हैं tan थीटा, तो इसके जगह पर लिख दिए tan थीटा। अब यहाँ के बाद देखिए जी कि tan इनवर्स 1/tan ही काम बदल जाएगा जी, कॉट में बदल जाएगा, ये आ गया आपको कॉट थीटा। अब देखिए कॉट, देखिए tan इनवर्स, tan अंदर होना चाहिए था लेकिन tan अंदर है ही नहीं है। तो देखिए एक फार्मूला इसे है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा को चाहे तो इस सूत्र पर tan में बदल सकते हैं। तो चलिए इसको बदलिए लेते हैं। तो इससे कि tan इनवर्स कॉट थीटा को हम क्या में बदलना चाहते हैं जी, tan में। क्यों? क्योंकि ताकि सूत्र पर आ जाए। तो इसे कॉट थीटा को इसे लिख सकते हैं कि tan π/2 माइनस थीटा, इस सूत्र पर बैठा दिए जी। अब यहाँ से देखिए इस सूत्र था पीछे tan में पढ़े थे कि tan इनवर्स tan x रहता है तो खाली x बचता है, tan इनवर्स से tan खत्म। तो देखिए tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपको π/2 माइनस थीटा, ये tan इनवर्स से tan खत्म।
अब आइए इधर एक आध दो स्टेप और बढ़ाइए, हो गया आंसर। तो देखिए जी π/2 जिसे था वैसे, अब थीटा का मान फिर से बैठा दीजिए। तो थीटा का मान निकलेगा कहाँ से देखिए, माने थे x बराबर सेक थीटा शुरू में, वहीं से निकलेगा आपको सेक थीटा। तो सेक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपको ऐसे कि सेक इन्वर्स x बराबर होने बच जाएगा थीटा। तो देखिए थीटा का मान यहाँ से निकल गया, यानी कि जहाँ थीटा हम का बैठा सकते हैं सेक इन्वर्स x, तो थीटा के जगह पर बैठा दीजिए सेक इन्वर्स x। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए इसको लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है क्या। तो 7वां क्वेश्चन ऐसे है जी कि tan इन्वर्स √1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x है जी। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए जैसा हम आप लोग को पीछे सूत्र लिखवाए हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आप लोग ऐसे कि 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ये दो सूत्र है जी। तो 1 माइनस cos थीटा के सूत्र होता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ थीटा आते हैं आगे होता है थीटा बाई 2, और प्लस वाला कैसे होता है कि 1 प्लस cos थीटा बराबर कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा फार्मूला होता है जी। तो यही दोनों फार्मूला का यहाँ यूज करिए आप लोग। तो चलिए इधर आगे tan इन्वर्स √, ऐसे कि 1 माइनस cos x, कैसे हम इस सूत्र पर लिख सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बटा नीचे वाला कैसे प्लस वाला को ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यानी कि ये दोनों को हम इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिए। अब देखिए जी 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए कि sin स्क्वायर x बाई 2 और cos स्क्वायर x बाई 2 क्या दोनों में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा, tan इन्वर्स। आप लोग इसका सूत्र पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो यही फार्मूला यहाँ यूज कर दीजिए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में लग जाएगा कि sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की जगह पर लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2, इसे सूत्र यूज कर दिए जी बराबर tan इन्वर्स। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आपको खाली बच जाएगा tan x बाई 2। अब इस सूत्र पीछे पढ़े थे आप लोग कि tan इन्वर्स tan x रहता है तो खाली का बचता है जी x, यानी कि tan इन्वर्स से tan खत्म। तो यहाँ tan इन्वर्स से tan खत्म, कुछ ही बचेगा, आपको बचेगा सिर्फ x बाई 2। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है क्या। तो 8वां क्वेश्चन ऐसे है जी कि tan इन्वर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस साइन एक्स है। तो चलिए इसको हल करने के लिए हर अंश दोनों में cos x से भागा देंगे तब tan वाला कुछ सूत्र बनेगा। तो चलिए इसको इसे हल करते हैं जी। तो इसको बात को इसे आपको लिखना पड़ेगा कि इसे कि डिवाइडिंग बाय cos x n r एंड dr, इसका मतलब हुआ कि नोमिनेटर एंड डोमिनेटर में cos x से भागा देने पर, यानी कि हर वंश दोनों में हम क्या से भागा दे रहे हैं जी, तो cos x से भागा दे रहे हैं। तो चलिए भागा देते हैं। तो tan इन्वर्स ऊपरे था पहले से cos x माइनस साइन एक्स, इसमें भागा दे दिए cos x से, अंश में भागा दे दिए जी। अब इसी प्रकार से हर में भागा दीजिए cos x प्लस साइन एक्स, पहले से था भागा दे दिए cos x से। तो देखिए हर वंश दोनों में cos x से भागा दे दिए। अब काटिएगा तो cos से cos ऐसे कट जाएगा जी। तो देखिए क्या आ गया था कि tan इन्वर्स ये cos x से दोनों में अलग अलग भागा देंगे। तो ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स था, तो cos x से भागा दे दिए cos x में बटा ये cos x से साइन में भागा दे दिए ऐसे cos x। देखिए ये cos x से cos और साइन दोनों में भागा दे दिए बटा, नीचे भी वैसे करिए कि cos x बटा cos x प्लस साइन x बटा cos x। तो देखिएगा कि हर वंश दोनों में cos x से अलग अलग भागा देखिए दे दिए शुरुआत, और फिर cos से दोनों में अलग अलग, इसमें भी ये वाला cos से भी दोनों में अलग अलग भागा दे दिए। देखिए cos से cos कट गया, यहाँ भी cos से cos कट गया। अब कट उठ के क्या बचल है से देखिए tan इन्वर्स। अब यहाँ देखिए जी यहाँ कुछ नहीं तो एक बचल है माइनस साइन बटा cos, बदल जाएगा ये tan में, ये tan x हो गया
बटा यहाँ 1 है प्लस साइन बटा कॉस से हुकाम बदल गया, tan x में बदल गया। तो आइए अब इधर इसको और आगे बढ़ाते हैं जी। तो देखिए जी, अब इसको हल करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि tan π/4 बराबर होता है 1, यानी कि tan π/4 बराबर होता है 1। तो जहाँ 1 है, 1 के जगह पर हम tan π/4 बैठा सकते हैं। तो चलिए बैठा लेते हैं, सूत्र पर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो tan इनवर्स 1 है ना ऊपर वाला, 1 के जगह पर हम अपना मन से tan π/4 लिख दिया, यानी कि tan 45 माइनस आगे है tan x बटा 1। अब देखिए जी, ये 1 के जगह पर tan π/4 नहीं बैठाएंगे। क्यों नहीं बैठाएंगे? क्योंकि देखिए जी, एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे इसे कि tan x माइनस वाई बराबर इससे होता है कि tan x माइनस tan y, ऐसा फार्मूला है जी, बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो यही सूत्र पर हम इसको लाना चाहते हैं। tan x माइनस tan y इस रूप में आ गया। अब नीचे वाला देखिए प्लस 1, अब होना चाहिए tan xy। तो देखिए जी, कुछ नहीं तो यहाँ एक कैसे छिपल होगा, इसे कुछ नहीं तो एक कैसे छिपल है। तो एक के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, tan π/4 प्लस tan π/4 इंटू tan x पहले से है ये। देखिए काकी, कुछ नहीं तो tan के पीछे 1 है, मन 1 हो सकता है। तो 1 के जगह पर लिख दिए tan π/4। अब ये 1 को इसी छोड़ दिए, इस 1 के जगह पर tan π/4 नहीं रखे। क्यों नहीं रखे जी? यदि रख देते तो इस सूत्र पर फिर आता नहीं, सूत्र में 1 यहाँ होता है, तो इसीलिए उसके जगह पर क्या रख दिए, E1 के जगह पर कुछ नहीं रखे, E1 के जगह पर tan π/4 रख दिए। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं जी। देखिए अब RHS रूप में आ चुका है जी। कैसे कि tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y। RHS के रूप में रहेगा तो इसको LHS रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यही रूप में इसको लिखते हैं जी। तो tan इनवर्स अब कैसे लिखेंगे कि tan x माइनस y, यानी कि इसको इसे लिख सकते हैं कि tan π/4 माइनस x। देखिए क्या किए, tan x माइनस y मतलब इसको ऐसे लिख दे कि tan π/4 माइनस x। अब यहाँ के बाद देखिए tan यहाँ से tan खत्म, क्या बचेगा आपको, तो π/4 माइनस x। ये tan यहाँ से tan खत्म हो गया जी। ऐसा सूत्र हम आप लोग को पीछे बताए हैं कि tan इनवर्स tan x रहता है तो खाली बचता है x। तो यही सूत्र के आधार पर tan यहाँ से tan खत्म, बच गया आपको खाली π/4 माइनस x। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए इसको लिखिए।